मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। युवाओं ने सरकार और बीजेपी पर लापरवाही का आरोप लगाया। मान्यता तुरंत बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मेडिकल कॉलेज की मान्यता जल्दी बहाल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सैकड़ों छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर बोले रविंद्र रैना, कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता जरूरी मानकों और औपचारिकताओं की कमी के कारण रद्द की गई। जम्मू में SMVDIME के बंद होने के बाद सियासत तेज। महबूबा के बाद आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया सामने। हजरतबल विधायक सलमान सागर ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना की। कहा, लोग हमें 2014-2019 से बाहर आने को कह रहे हैं। हजरतबल विधायक सलमान सागर ने कहा कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज समेत मौजूदा हालात 2014 की बीजेपी PDP गठबंधन और 2019 में अनुच्छेद 370 हटने का नतीजा है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज। कांग्रेस नेता उदित राज ने फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता उदित राज का दावा, नीट के जरिए चयनित 50 छात्रों में 42 मुस्लिम थे और इसी वजह से कॉलेज को बंद किया गया। आम आदमी पार्टी ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर बीजेपी RSS पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली की सत्ता में बैठी सरकार स्कूल कॉलेज बंद कर रही है और नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा बीजेपी सरकार ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इसलिए बंद किया क्योंकि 50 मुसलमान छात्र नीट मेरिट से प्रवेश पाने में सफल हुए। पवन खेड़ा का आरोप, सरकार ने पहले अब्दुल के इलाज की बात की, फिर उसी बहाने देश और समाज को नुकसान पहुंचाया। NC विधायक सलमान सागर ने SMVDIME को मिलकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार। महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता RS पठानिया ने कहा, PDP जम्मू कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। बीजेपी ने बड़गांव में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का विरोध किया। अप्रैल में खुलने वाली यूनिवर्सिटी को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। बीजेपी प्रवक्ता RS पठानिया ने कहा, सुरक्षा और मौसम की वजह से यूनिवर्सिटी कश्मीर के बजाय जम्मू में खोली जानी चाहिए। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर साध रही निशाना। कांग्रेस, PDP, आम आदमी पार्टी और NC ने इस फैसले को लेकर आलोचना की। बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने NMC के फैसले का किया समर्थन। कहा कि कॉलेज को स्टैंडर्ड्स पूरा करने में नाकाम रहे और विपक्ष से राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने अलग जम्मू राज्य के विचार को खारिज किया। बोले, पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूरे जम्मू कश्मीर के सपने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीनगर के पोलो व्यू स्थित PDP कार्यालय में ज्वाइनिंग सेरेमनी आयोजित। सैयद अमजद रजवी ने समर्थकों के साथ PDP का दामन थामा। NC विधायक रतन लाल गुप्ता ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्ट्रीम बंद करने के फैसले पर बीजेपी पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी ने मेरिट की अनदेखी की। रतन लाल गुप्ता ने शिक्षा को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और अलग राज्य की मांग करने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। पार्टी हाईकमान से कार्रवाई की मांग की गई। NC युवा विधायक एजाज अहमद जान ने 2 गांवों का दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यों के लिए 10 लाख रुपए की विधानसभा निधि देने की घोषणा की। बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना पहुंचे राजौरी के कालाकोट। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति, संस्कारों और संवेदनाओं की भाषा है। बड़गांव पुलिस ने ओमपोरा से 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। हेरोइन और चरस बरामद। भद्रवाह में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मथोला सेओज धरगोंडोला प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू। सांबा जिले के पलूरा इलाके में ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिश नाकाम। पुलिस, SOG और BSF की संयुक्त कार्रवाई में ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध पैकेट। सांबा में बरामद पैकेट से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और 1 ग्रेनेड मिले। चिनार कॉर्प्स ने बारामूला में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान बलिदान हुए सूबेदार हीरा लाल को किया सलाम। कहा, उनकी वीरता और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए बिश्ना के बिजूरू चक इलाके में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। SP इरशाद राथर ने कहा कि सतर्कता बढ़ाई गई है।
सोपोर पुलिस ने शाह फैसल मार्केट में एक बेकरी की दुकान में चोरी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी की नकदी बरामद, जांच जारी। अवंतीपुरा पुलिस ने लधु खरेव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 LNT मशीनें जब्त की। एसएचओ खरेव इंस्पेक्टर नईम राशिद के नेतृत्व में ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इलाके में जगह जगह तलाशी। पुलवामा में आज सबसे ठंडी रात दर्ज, तापमान -8 डिग्री सेल्सियस रहा। कश्मीर के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप। श्रीनगर में तापमान -5.7 डिग्री सेल्सियस, शोपियां में -8.2 डिग्री सेल्सियस और पुलवामा में -8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कड़ाके की ठंड से घाटी में हालात सख्त, लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह। इंडिगो ने जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, पटना, उदयपुर और वाराणसी के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कम विजिबिलिटी और घने कोहरे से उड़ानों के स्केड्यूल पर असर संभव। इंडिगो ने यात्रियों से वेबसाइट या ऐप पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। एयरलाइन ने कहा, मौसम पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिमला के चिनौठी में टनल निर्माण के कारण 6 मंजिला इमारत खतरे में। सड़क में दरारें आने के बाद रातों रात मकान खाली कराया गया। इमारत में रह रहे 15 परिवार कड़ाके की ठंड में सड़क पर आने को मजबूर। प्रशासन ने इलाके की निगरानी बढ़ाई। शिमला के चलौठी में निर्माणाधीन 4 लेन टनल को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। स्थानीय लोग कंपनी और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। चलौठी में निर्माणाधीन 4 लेन टनल मामले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री नवरुद्र सिंह मौके पर पहुंचे। सिरमौर जिले के हरिपुरधार में एक प्राइवेट बस खाई में गिरी, 14 लोगों की मौत, 52 लोग घायल। हरिपुरधार सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए गए। हरिपुरधार सड़क हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट में लिखा, हादसे में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। शिमला में हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हरिपुरधार सड़क हादसे पर दुख जताया। कहा, यह घटना पूरे प्रदेश के लिए गहरे शोक का विषय। हरिपुरधार बस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट में लिखा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। सिरमौर हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडल ने राहत और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की। ओवरलोडिंग और सुरक्षा की जांच के लिए कमेटी गठित। शिमला में राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हरिपुरधार बस हादसे में मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सिरमौर के हरिपुरधार बस हादसे में घायलों का डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अस्पताल जाकर हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हरिपुरधार बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मृतकों में शोक संतप्त परिवार के प्रति शोक संवेदना और घायल व्यक्तियों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने हरिपुरधार सड़क हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्य में सहयोग करने को कहा। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। महासचिव कमलेश पुंडीर ने कहा, 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं मिले। विधवा पेंशनर्स को अलाउंस और एरियर न मिलने पर चिंता। सिरमौर बस हादसे में घायल यात्रियों का हाल जानने भाजपा उपाध्यक्ष रश्मि सूद सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंची। रश्मि सूद ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भाजपा मानवीय दृष्टिकोण से पीड़ितों के साथ खड़ी है और प्रशासन से समन्वय जारी। सोलन में कबाड़ की आड़ में चोरी का खेल, बसाल में बढ़ती वारदातों से दहशत। हिमाचल राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने उद्योग पलायन की खबरों को झूठा बताया। उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि शिमला निवेश कार्यक्रम में 3 दिन में 10,000 करोड़ के MOU साइन हुए, साथ ही बिजली दरों पर भी राहत का भरोसा दिया। सोलन के बघाट सहकारी बैंक पर RBI की कैंपिंग के बाद खाताधारकों को राहत। चेयरमैन अरुण शर्मा ने कहा, हिमाचल सरकार ने बैंक को डूबने नहीं देने का भरोसा दिया।
डाडासीबा संसारपुर टेरस सड़क हादसे में जंगली सांभर से टकराई बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। विधायक विक्रम ठाकुर ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, एक युवक टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर, दूसरे का इलाज डाडासीबा अस्पताल में जारी। मां ब्रजेश्वरी देवी के दरबार में मकर संक्रांति पर्व की तैयारियां जोरों पर, विशेष रस्म की अदायगी के लिए श्रद्धालु भक्तों में मची है होड़। चंबा जिले में मौसम की बेरुखी के कारण सूखे जैसे हालात, जनवरी में अपेक्षित बर्फबारी नहीं हुई। चंबा के लिए जल शक्ति विभाग ने पानी की कमी की चेतावनी दी, सरकार किसानों को फसल बीमा, बीज और अन्य राहत उपाय उपलब्ध करा रही है। नूरपुर पुलिस जिला के ज्वाली क्षेत्र के नगरोटा सूनिया में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला, पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। जगत सिंह नेगी ने मनरेगा कानून बदलने पर मोदी सरकार पर किया हमला, कहा केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोजगार और मजदूरी की चोरी की। हिमाचल भाजपा प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर किया हमला, कहा सुक्खू सरकार किसी की नहीं सुनती और पंचायत चुनाव टालने की साजिश रचती है। जम्वाल ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए तैयार। उत्तरी गुलमर्ग में सेना के साथ काम कर रहे 2 पोर्टर्स की हादसे में मौत, मृतक पोर्टर्स लियाकत अहमद मीर और इशफाक अहमद खताना बारामूला के रहने वाले थे। गुलमर्ग में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दोनों पोर्टर्स के परिवार ने रक्षा मंत्रालय से मदद की अपील की, कहा मृतक ही घर का एकमात्र कमाने वाला था। अनंतनाग में पुलिस ने शहर के मुख्य इलाके में बड़ा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इमरजेंसी हालात के दौरान पुलिसकर्मियों और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी। अवंतीपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, क्रू और अवंतीपुरा क्षेत्रों से 2 LNT मशीनें, 1 JCB और 2 टिप्पर जब्त। सांबा की बड़ी ब्राह्मणा चौक पर शिवसेना का प्रदर्शन, अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बंद पड़े टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को खोलने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रोटेस्ट। काजीगुंड के कोशीपुरा में बीजेपी ने बैठक का किया आयोजन, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर। हजरतबल के विधायक सलमान अली सागर ने लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी पर लगाया आरोप, LCMA के उत्पीड़न से शानपुरा हबक के शकील अहमद डार की मौत का लगाया आरोप। वडगांव में सूफी संत हजरत सैयद मोहम्मद जफर साहिब का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उर्स में हिस्सा लिया। सुपोर के वैज्ञानिक मुनाफ उल रकीब ने ब्लैक होल रिसर्च में दिलाई भारत की ग्लोबल पहचान, 16 अप्रैल को पेरिस और बाद में नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बढ़ती मरीजों की संख्या के मद्देनजर एक और कैजुअलिटी वार्ड ब्लॉक बनाए जाने को मंजूरी, R&B डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम किया शुरू। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत एक अपराधी को किया गिरफ्तार, आरएसपुरा निवासी रोहित कुमार से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 3 कारतूस बरामद। मांडीपुरा में आयकर विभाग ने एक IT एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स शकील अहमद गनी ने इनकम के सही डिक्लेरेशन करने पर जोर दिया। कठुआ में GMC के पास मिला बच्चे का शव, पुलिस बच्चे की पहचान और जांच में जुटी। आरसपुरा क्षेत्र में शहीद की मां का ममता का वीडियो हुआ वायरल, शहीद गुरनाम सिंह की प्रतिमा को कंबल से लपेट गई उनकी मां। डोडा के भलेसा इलाके में प्रशासन ने दिया लैवेंडर की खेती को बढ़ाने पर जोर, प्रशासन के मुताबिक इससे स्थानीय किसानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। राजौरी के तलवाड़ा बोली माता मंदिर में अनुष्ठानों का दौर, हर रोज सिद्ध पशुपति श्री श्री दिलबाग जी महाराज पानी में रहकर करते हैं अनुष्ठान। कुलगाम के युवा तेज गेंदबाज सैयद मुंतजर ने नेपाल ट्राई सीरीज में भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल, मुंतजर की भूमिका से भारत और बांग्लादेश और नेपाल को हराकर ट्राई सीरीज का खिताब जीता। नूरा के भरेसा के मुश्ताक अहमद ने 1200 मधुमक्खी डिब्बों के साथ मधुमक्खी पालन में सफलता हासिल की। 50 साल के अनुभव वाले मुश्ताक अहमद ग्रामीण उद्यमिता का प्रेरणादायक उदाहरण बने। साल के मेडोरा गांव में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम जर्जर हालत में, कई जगह खंभे और लाइनें टूट फूट का शिकार, लोगों को हादसे का डर।
राजौरी जिले में कलर गांव में खुदाई के दौरान भद्रकाली माता की प्राचीन मूर्ति मिली। ग्रामीणों का दावा मूर्ति हजारों साल पुरानी हो सकती है। कुपवाड़ा के मुकामे शाहवाली में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग लगने से एक घर जलकर राख। बडगाम की बीरवाह के खंधामा गांव में नाला गुगलदारा पर 1996 में बने पुल की हालत खस्ता। सरकार से जल्द पुल सुरक्षित बनाने की अपील। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कुपवाड़ा के वेस हायर सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एडीसी गुलजार अहमद और चीफ एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद नजर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जम्मू में रेल मंडल के वाणिज्यिक प्रबंधक उदित सिंघल को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। भद्रवाह में 17 और 18 जनवरी को गुलडंडा और न्यू बस स्टैंड पर होगा भद्रवाह विंटर फेस्टिवल। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा, फेस्टिवल का मकसद विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना। लेह में नए बने आर्टिफिशियल एनडीएस आइस हॉकी रिंग में होगी 20 से 26 जनवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी। उत्तराखंड के बाद एशिया का यह दूसरा आर्टिफिशियल आइस हॉकी। हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ग्लोबल हेल्थ में भारत की भूमिका पर जोर दिया। हैदराबाद के सीएफडीएफ में समर्थ के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आधारशिला रखी। सीडीएफडी में साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया। महबूबा मुफ्ती के बयान पर आरएस पठानिया ने कहा कि देश की केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाने के लिए भी महबूबा मुफ्ती की आलोचना की गई।